ये स्पीड वर्क है जो आपको कई बार ऐसे होता है, बच्चे कहते हैं कि साहब ठीक से होता नहीं है। ठीक से इसके लिए ये आता है, एक तो आप झुंड में प्रैक्टिस करें, कोई आपके ऊपर ट्रेंड कोच होगा, वो हर बच्चे का देखेगा कि उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके अनुसार वो आपका स्पीड निर्धारित करेगा। ये नहीं कि जो आपने जो मैंने लिख दिया हर बच्चे के लिए हिट होता है। बच्चा अलग अलग होते हैं, कैपेबिलिटी अलग होती है, फिटनेस अलग होती है, उसी के अनुसार कोच बच्चे को देख करके प्रोग्राम को निश्चित करता है। इसलिए जो रटी रिटाई किताबों में बातें होती हैं वो नहीं होती है। ग्राउंड के अंदर कोच देखेगा बच्चे को कैसा है, उसका बॉडी का मेंटेनेंस कैसा है, उसका बॉडी फिट है कि नहीं, उसका कैलिबर क्या है, उसका बिगनर है या जो काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है, उसके अनुसार स्पीड को ऊपर नीचे सेट किया जाता है। मैं एथलेटिक्स कोच प्रभु दयाल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1600 मीटर के स्पीड के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब आपका कंपटीशन नज़दीक आए तो पहले जो 4 वीक का शेड्यूल है कंपटीशन से ठीक पहले, तो वो मैं आपका बताना चाहता हूं। आर्मी में भर्ती होने वाले बच्चे हो या कोई टूर्नामेंट में भाग लेने वाले बच्चे हो, ये जो चार वीक जो पहले का शेड्यूल है स्पीड कैसे करें उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सोमवार को आप क्या करें कि आपका संडे का रेस्ट होता है, सोमवार को स्टेडियम में आते ही थोड़ा वार्म अप करें, उसके बाद में आप 6 किलोमीटर के लिए निकल जाएं। स्टेडियम में निकल कर सकते हैं या बाहर भी जा सकते हैं। 6 किलोमीटर आप 4.30 मतलब 4.5 के पेस से कीजिए और लूजनी एक्सरसाइज कीजिए, कूल डाउन कीजिए, लूजनी एक्सरसाइज कीजिए। शाम के टाइम आपको क्या करना है कि 200 मीटर के 8 लगाने हैं। रिकवरी में मैं आपको एक ही बार बता देता हूं कि रिकवरी ये होती है कि आपकी पल्स रेट जब 120 आ जाए, 6 सेकंड में आपकी पल्स रेट 12 आनी चाहिए। तो यदि आपकी पल्स रेट 120 आती हैं या थोड़ा टाइम जैसे 2 या 3 मिनट के अंदर आ जाती हैं तो वो देखें। हर टाइम आप 4 वीक पहले एक रिकवरी का हर सेशन में, हर रिपीटिशन में ये ध्यान रखें कि आपकी पल्स रेट 120 आ रही है, 1 मिनट में 120। तो ये आप कैलकुलेशन करके चलें, हर टाइम रिकवरी का वो ही शेड्यूल होना चाहिए। तो सुबह 6 किलोमीटर हो गया, शाम को 200 मीटर होगी। 200 मीटर आप अपने परफॉर्मेंस के अनुसार 27 से 30 सेकंड में लगानी है। ये आपका सोमवार का प्रोग्राम हो गया। मंगलवार को आपको क्या करना है कि सुबह सुबह अच्छी तरह से आकर के वार्म अप कीजिए, उसके बाद में ABC कीजिए। ABC में बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, वो आप कीजिए, कूल डाउन कीजिए और वेरियस लूजनिंग एक्सरसाइज कीजिए। मंगलवार को शाम को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से वार्म अप करें और 600 मीटर के 6 रिपीटिशन लगाए। 600 मीटर की स्पीड आपकी क्या होगी, 1:45 से 1:50 आना चाहिए एक रिपीटिशन का, और वैसे ही आपको रिकवरी लेनी है। इस प्रकार से कूल डाउन करें और लूजनिंग एक्सरसाइज करें। बुधवार को आपको क्या करना है कि इंडोरेंस के लिए सुबह का सेशन में आप 8 किलोमीटर जाइए। 8 किलोमीटर आप मीडियम पेस से चले जाइए, जिससे क्या है आपका इंडोरेंस बन जाएगा। उसके बाद में शाम को आपको क्या करना है कि 400 मीटर के आपको 7 या 8 लगाने हैं। उसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए एक राउंड की 1.6 मतलब 1 मिनट और 6 सेकंड एक साथ, इसके अनुसार लगाएं। रिकवरी को मैंने आपको बता ही रखा है। कूल डाउन करें शरीर को और लूजनिंग एक्सरसाइज करें, जिससे आपका शरीर खुला रहे। थर्सडे को आप सुबह सुबह देख लीजिए कि आपके पास में कहीं पहाड़ी है, हील, सैंड हील और सैंड रनिंग या ग्रास रनिंग, ये 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हैं। या ऐसे कीजिए, हील कीजिए, सैंड हील कीजिए और स्टेयर्स कीजिए। ये 3 चीज़ें आपको कहीं कहीं जगह सैंड हील नहीं मिलेगा तो हील मिलेगा, और सैंड हील और हील नहीं मिलेगा तो स्टेयर्स तो आपको मिल ही जाएंगे। इसलिए आप स्टेयर्स कीजिए या हील रनिंग कीजिए या सैंड हील कीजिए। ये सुबह का प्रोग्राम हो गया थर्सडे को। अब क्या बच्चे जब मेहनत करते रहते हैं तो शाम को आपको क्या करना है कि आप अच्छी तरह से शरीर को गर्म करें और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो आपके शरीर में रिकवरी भी होगी और शरीर आपका खुल भी जाएगा। ये आपका चौथे दिन का थर्सडे का प्रोग्राम हो गया। अब मैं आपको शुक्रवार का प्रोग्राम बताता हूँ। शुक्रवार को आप सुबह सुबह स्टेडियम आइए, अच्छी तरह शरीर को गर्म कीजिए और ABC एक्सरसाइज कीजिए, सारी ABC एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद में
कूल डाउन कीजिए और लूजनी एक्सरसाइज कीजिए। अब शाम के टाइम फ्राइडे को आपको क्या करना है कि आपको स्पीड के लिए स्लो फास्ट करना है। स्लो फास्ट ये होता है बेटे कि स्लो फास्ट में 1 मिनट लड़का तेज़ भागेगा, उसके बाद में 1 मिनट स्लो भागेगा। ये टाइम से निर्धारित कर लो, या विसल लेके कोई कोच आपको भगा रहा है तो वो विसल बजाएगा, 1 मिनट आप फास्ट भागें और 1 मिनट स्लो भागें। इस प्रकार से ये प्रोग्राम आप 20 मिनट करें, यानी 10 मिनट स्लो और 10 मिनट फास्ट। इसके बाद में कूल डाउन करें और लूजनी एक्सरसाइज करें। सैटरडे को आपको क्या करना है कि आप रिकवरी पर्पज़ के लिए सुबह सुबह करीब आधा घंटा स्लो कंटिन्यूस करें। जब आप स्लो कंटिन्यूस करोगे उसके बाद में लूजनी एक्सरसाइज कीजिए। और शाम को टाइम आपको क्या करना है सैटरडे को कि आपको पहले 800 मीटर लगानी है, उसके बाद में 600 मीटर लगानी है, उसके बाद में 400 मीटर लगानी है, उसके बाद में 300 मीटर लगानी है, 200 मीटर लगानी है और 100 मीटर लगानी है। रिदम आपका ऐसा ही रहेगा जो मैं पहले रिपीटिशन का पहले बोला है, रिकवरी आपको बताई रखी है। इस प्रकार से प्रोग्राम करने से आपका स्पीड का मोमेंटम बना रहेगा। इसमें आपको कुछ बातें ध्यान देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इससे 2-3 महीने पहले क्या होता है कि रिकवरी है ना वो कम ली जाती है और स्पीड भी कम होती है, लेकिन जो आपका शेड्यूल है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जैसे आप रिपीटिशन लगाते हो तो रिपीटिशन आप ज़्यादा लगाएंगे और रिकवरी आप कम लेंगे, उससे आपका बॉडी है वो अच्छी तरह से चलती रहेगी। जो कंपटीशन आता है आपको स्पीड मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, ऐसे ही आपको रिकवरी भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। ये कुछ चीज़ें हैं, ध्यान में रखोगे आपको फ़ायदा होगा। जय हिंद।